महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। इस दिन भक्त अपने आराध्य देवों के देव महादेव की पूजा अर्चना करते हैं, भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी चाक चौबंद हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा भी भक्तों को दर्शन करवाने के लिए काफ़ी चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं, जिससे यहाँ पे आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या ना हो। बाड़े बनाए गए हैं मंदिर परिसर में, महिलाओं की अलग लाइन लगाई गई है, पुरुषों की अलग लाइन लगाई गई है। सभी अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान बुद्धेश्वर की मंदिर में पहुंचकर उनके गर्भगृह में जा करके अपनी श्रद्धा सुमन के हिसाब से जो भी हो रहा है वो अर्पित कर रहे हैं। कोई दूध ला रहा है, कोई दही ला रहा है, कोई फूल ला रहा है, कोई फूल ला रहा है। तो बात की जाए श्रद्धालुओं की, तो श्रद्धालुओं में इस महाशिवरात्रि को लेकर के उत्साह भी है, क्योंकि अगर बात की जाए तो कोरोना काल के बाद में ये पहला एक ऐसा मौका है जब श्रद्धालु इतनी संख्या में किसी मंदिर परिसर में पहुंचे हैं एक साथ में, क्योंकि 2 साल की जो ये पैंडेमिक रही है, ऐसे में श्रद्धालु मंदिर में दर्शन करने से काफ़ी वंचित रहे हैं। ऐसे में बहुत कितनी देर हो गई आपको यहाँ तक मंदिर में पहुँचे? कम से कम हो गए 3 घंटा। 3 घंटे हो गए। उत्साह लेकिन कम नहीं हुआ। दर्शन करने आए तो उत्साह काहे कम हो? करने आए उत्साह नहीं कम होगा। उत्साह नहीं कम होता है और क्या मिलने में उत्साह कम नहीं होता है। श्रद्धा है तो भक्ति है। क्या कुछ आज आपके मन में मनोकामनाएं हैं भगवान भोलेनाथ को लेकर? बस संसार सुखी तो हम सुखी। क्या कुछ कामना करेंगी इस विश्व के लिए जो लड़ाई झगड़े और इस तरीके की जो पैंडेमिक? अरे हमारे कहना है संसार सुखी तो हम सुखी। तो ये मैडम है, इनका कहना है कि हम भगवान भोलेनाथ से कामना करते हैं कि इस पूरे विश्व को स्वस्थ रखे, क्योंकि जब संसार सुखी होगा तो हम सुखी होंगे। हमारे साथ में और भी बहुत सारे श्रद्धालु हैं। मैम कितना समय हो गया है आपको लाइन में लगे? 2 घंटे। 2 घंटे से हो गए। उत्साह में लेकिन कोई कमी नहीं नजर आ रही है। हाँ। क्या कुछ इच्छाएं हैं इस बार जो है? आज भोले बाबा की बारात है, आज विशेष त्योहार है, भोले बाबा की बारात है। हम दोनों लोग बाराती बन के आज आए हुए हैं। बाराती बन के? बिल्कुल, आज भोले बाबा की बाराती बन के आए हुए हैं। ये बाराती जो है इस 2 साल के कोरोना काल में तो मंदिर पहुंच नहीं पाए, तो ऐसे में अब ये बाराती अपनी कौन सी इच्छा लेकर के भगवान भोलेनाथ? सभी अपनी अपनी मनोकामना लेके आए हैं कि सुख समृद्धि बनी रहे और कोरोना काल एकदम खत्म हो जाए। राजधानी लखनऊ में भी शिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु सुबह से ही भगवान शिव की पूजा करने में मंदिरों में उमड़ रहे हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से ये सार्वजनिक तौर पर आयोजन नहीं हुए थे, वहीं इस साल मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखते ही नहीं बन रही। बात की जाए तो 2 साल के बाद में मंदिर परिसर में इतनी भारी संख्या में भीड़ देखी जा रही है। क्या कुछ भगवान भोलेनाथ से कामनाएं करते हैं? कामना करते हैं भगवान जो मांगेंगे वो पूरा होगा। जो मांगे वो पूरा होगा। अगर इस लोक की बात की जाए, इस संसार की बात की जाए, तो हम तो सबके लिए कल्याण चाहते हैं। सबके लिए कल्याण चाहते हैं। बाबा से हम यही दुआ करते हैं कि सबका कल्याण हो, सबका कल्याण, विश्व का कल्याण हो। जब सबका कल्याण होगा तो मेरा भी कल्याण होगा। हमारे साथ में ये ईसाई साहब भी हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। सर, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं लोगों की तरफ से? आपको क्या कुछ सहयोग मिल रहा है? हम लोग तो जितनी सुविधाएं हैं जनता को उतना देने की कोशिश कर रहे हैं। महिला और पुरुषों को बारी बारी से लाइन में दर्शन कराया जा रहा है। और किसी भी प्रकार की कोई भी श्रद्धालुओं में और कम्युनिकेशन में कोई एरर जैसी कोई बातचीत, कोई ऐसी समस्या है नहीं। कोई इस तरीके की समस्या? भीड़ है, काफ़ी भीड़ है। भीड़ को ध्यान रखते हुए हम लोग जहाँ तक है श्रद्धालुओं को दर्शन कराने का, आसानी से दर्शन कराने का भोलेनाथ का कोशिश की जा रही है। श्रद्धालु पुलिस विभाग को, लखनऊ कमिश्नरेट को कोऑपरेट कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ में पारा थाने में तैनात चंद्रभान सिंह जी। ये उनका कहना है कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु काफ़ी कोऑपरेटिव हैं और वो उनको कोऑपरेट करने के साथ ही मंदिर परिसर में दर्शन कर रहे हैं।
बुद्धेश्वर मंदिर में सुबह से ही भक्तों की 2 से 3 किलोमीटर की लाइनें लगी हुई हैं। भक्त श्रद्धा भाव के डूबे हुए हैं और भगवान भोलेनाथ के जयकारे लगा रहे हैं। तो ये हैं हमारे साथ में भगवान बुद्धेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी रामूपुरी जी महाराज। हम इन्हीं से जानेंगे कि क्या कुछ भगवान बुद्धेश्वर की मान्यताएं हैं, कैसे भगवान बुद्धेश्वर महादेव का नाम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। महाराज जी, अगर बात की जाए पौराणिक कथाओं की, तो पुराणों में का कहना है कि जब भगवान श्री राम के सीता मैया को त्यागने पर, एक धोबी के कहने पर सीता मैया को त्याग दिया था, उसके बाद नहीं जांच विशेष की कोई बात नहीं है। क्या कुछ है हमको समझाना। ऐसा है, रामचंद्र जी जो है जब लंका से जीत के आए तो लोगों ने ताना मारा कि आप असली क्षत्रिय बनते, कहते हो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। यदि आप असली क्षत्रिय बनते हो तो पत्नी दूसरे के घर में रह के आई है, उसका त्याग करो। उस समय जो है रामचंद्र जी को जो है वैराग्य हो जाता है। अनुज भाई लक्ष्मण को आदेश देते हैं कि माँ सीता को जो है घने जंगल में छोड़ो। उस समय माँ सीता जो है गर्भवती थी। यहाँ जब पहुँचे दिन मंगलवार था, लक्ष्मण जी और सीता जी विलाप करते। लक्ष्मण जी सोचे कि माँ समान भाभी को कहाँ छोड़ा जाए, तो बुधवार सुबह भोलेनाथ ने जो है माँ सीता जी और लक्ष्मण जी को दर्शन दिया कि आगे महिष वाल्मीकि का आश्रम है, जो कि आपका परिहर बिठूर में पड़ता है। वहाँ माँ सीता के लिए जो है सुरक्षित स्थान है। आलवाड़ में चले जाइए, शंकर जी की महिमा सोमवार को मानी जाती है, लेकिन अपने राजधानी में एक ऐसा यही मंदिर है जिसकी मान्यता जो है बुधवार को है। ये लखनऊ जो है, ये लखनऊ जो है लक्ष्मणपुर नगरी के नाम से जाना जाता था। मोहम्मदनों का राज हुआ, वो बढ़ा दिया लखनऊ हो गया, इसलिए इसका नाम आज भी ब्राह्मण लोग इसको संकल्प में जो है लक्ष्मण नगरी ही बोलते हैं। बुधवार दर्शन देने की वजह से ही जो है इसका नाम बुद्धेश्वर महादेव मंदिर है। और आज हमारे यहाँ जो है महाशिवरात्रि दिन मंगलवार को जो है विशेष जो है बाबा का जो है पूजन अर्चना किया गया है। दूध दही घी शक्कर शहद से स्नान कराया गया है। रात्रि में फलों का श्रृंगार हुआ है बाबा का, फलों का खोए से। और इसी तरीके रात में भी भव्य श्रृंगार होगा, 51 मुखी आरती होगी। ये जो है निरंतर कई सालों से चलता चला आ रहा है। सुना आपने, 100 या 200 नहीं बल्कि राम के युग के इस मंदिर में स्थापना हुई थी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार लक्ष्मण जी और सीता मैया के द्वारा इस मंदिर को भोलेनाथ की कृपा से स्थापित किया गया था। तो ये थे श्रद्धालु, जिनको देख करके आप भी कह सकते हैं ये उत्साह, ये हंसी जो आपको दिखाई पड़ रही है, इसको देख करके साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना काल के बाद में इस बार लोग काफ़ी भारी संख्या में भगवान बुद्धेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचे हैं। और जो उत्साह है उससे देख करके हर कोई व्यक्ति एक ही नारा लगा रहा है, हर हर बोले बम बम बोले। तो साफ तौर पे जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद नज़र आ रही हैं। ऐसे में भक्तों का रेला लगातार बढ़ता जा रहा है। सुबह की बात की जाए तो सुबह जो भक्तों की टोली थी उसमें थोड़ी सी कमी नज़र जरूर आ रही थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई भक्तों में अपार संख्या देखने को मिली। कैमरामैन दुर्गेश के साथ मैं शिवनंदन सिंह, लखनऊ।